जय श्री राम। साथियों, पिछले अध्याय में हमने सुना किस प्रकार काकभूषुंडी जी को मोह हुआ और किस प्रकार प्रभु ने उनके मोह का हरण किया। गरुड़ जी उनसे पूछते हैं कि भुषुंडी जी, ये बताइए कि ये काक शरीर आपने किस प्रकार पाया। आइए उस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बहुत बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छूटने का रास्ता मिलता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। इसलिए सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री राम की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव जाने। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्मों को मन में जानकर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री राम के चरणों में प्रेम है, उसको काल धर्म नहीं व्यापता। हे पक्षीराज, नट का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। श्रीहरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्रीहरि के भजन के बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। मैं दीन, मलिन, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते। उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे और श्रीहरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। ये स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्रीहरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखी थे।
वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है? एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी। यह पुत्र, शिवजी का की सेवा का फल यही है कि श्री राम के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। ये तात, शिवजी और ब्रह्मा जी भी श्री राम को भजते हैं। फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी। ब्रह्मा जी और शिवजी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान ही बताते थे। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वो उसी पवन को भर देती है, फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर पड़ती है। हे पक्षीराज, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग कभी नहीं करते। ऐसी नीति कही गई है कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा न प्रेम। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। इसीलिए यद्यपि गुरु ने हित की बात कही, पर वह मुझे सुहाती न थी। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उन्हें प्रणाम नहीं किया। गुरु दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सह नहीं सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे अभागे, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। भयानक श्राप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा भारी संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले, अब इस पर कृपा कीजिए, जिससे थोड़े ही समय पर इसके श्राप के बाद अनुग्रह हो जाए। अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित की सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं अस्तु। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमाशील हैं एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दुख होता है, इसको वो दुख जरा भी नहीं व्यापेगा। किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। फिर शिव जी बोले, प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया,
पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। मेरा एक और आशीर्वाद भी है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों में हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम मैंने वो शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रियक योनि, देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहां वहां मैं श्री राम का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। मैं ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री राम की ही सब लीलाएं किया करता। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम के चरणों में लव लग गई। जब माता पिता कालवश हो गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता वहां वहां जाकर उन्हें सिर निभाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्रीहरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाध गति थी। मेरी तीनों प्रकार की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि मुझे ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, लेकिन ये निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर निभाया और अत्यंत दीन वचन कहे। मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से आए हैं? तो मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कही। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वो इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैं फिर मुनि के चरणों में सिर निभाकर बोला, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्त रूपी जल में मछली हो रहा है। ऐसी दशा में वो उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री राम को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री राम को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। हे प्रभु, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो ही जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश रहने वाला जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है?
सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित हो सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान होने पर क्या आसक्तिपूर्ण कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं? भगवान की निंदा करने वाले क्या कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? और बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? कि भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैं बार बार सगुण का पक्ष स्थापित करने लगा, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तो उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर लाकर रखता है। तेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र ही कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे कुछ भी भय न हुआ, न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और श्री राम का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत में अपने प्रभु से भरा हुआ देखकर इससे वैर करें। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे गरुड़ जी, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं। रघुवंश के भूषण श्री राम जी की सबके हृदय की प्रेरणा है। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भूली कर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव और श्री राम के चरणों में विशेष विश्वास देखा, तब बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक स्वरूप श्री राम का ध्यान करने की विधि बताई। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो मैं पहले भी आपको सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको अपने पास रखा। तब उन्होंने श्री रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे ये कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे बोले कि हे तात, ये सुंदर और गुप्त श्री रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुमको श्री राम का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित विस्तार के साथ कहा। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय होगे और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार होगे। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहां एक योजन तक अविद्या नहीं व्यापेगी। काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, तुम उन सब को बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, उन्हीं का आशीर्वाद सुनकर
आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर निभाकर मैं हर्षित होकर इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। ये पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री राम के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम को शिशु रूप में हृदय में रखकर मैं आश्रम में वापस आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुनाकर कह दी। काकभुशुंडी जी कहते हैं, मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमेश ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल ये हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ खोजते फिरते हैं। ये पक्षीराज, जो लोग श्रीहरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुशुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी बोले कि हे प्रभु, आपके प्रसाद से मैंने हृदय के सारे संदेह दूर कर लिए। मैं आपकी कृपा से श्री राम के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, मुझे समझा कर कहिए। संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये सब मुझे समझा कर कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर काकभुशुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, यह सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति से ही जड़ होती है, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। विज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद, पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। यह अनुपम रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया और भक्ति, यह दोनों स्त्री वर्ग की हैं, ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को प्यारी भक्ति है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वो अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का ये रहस्य जल्दी कोई नहीं जान पाता, उनकी कृपा से ही इसे जाना जा सकता है। हे गरुड़ जी, जीव ईश्वर का अंश है, इसलिए वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि वो ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव
जन्म और मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वो सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बताए हैं, पर वो ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ दिखती नहीं, छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वो ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि श्रद्धा रूपी गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्म आचार रूपी हरे तृणों को जब वो गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वो पहनावे, निवृत्ति नोई है, विश्वास बर्तन, निर्मल मन जो स्वयं अपना दास है, दुहने वाला अहिर है। हे भाई, इस प्रकार परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम के आधार पर सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मत दे और मत कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। जब ममता रूपी मल जल जाए, तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दिया बनाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक रखे। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलाए, जिससे समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहमस्मि, वह ब्रह्म मैं हूं। यह जो अखंड वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्म अनुभव रूपी प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोल पाए, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं, वहां प्रत्येक देवता बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वो तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वो आत्म अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलाए? इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। ये पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वो सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन, साधने में भी कठिन है। यदि संयोगवश
कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत, पुराण, वेद और शास्त्र ये कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों न करे, वैसे ही ये पक्षीराज मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। हे गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम के चरणों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन, ऐसे समर्थ श्री राम को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का तो एक स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वो किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्त रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वो मणि जगत में प्रकट है, पर बिना श्री राम की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने का उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद, पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उससे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री राम जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, उसके लिए श्री राम की भक्ति सुलभ हो जाती है। गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है।
ये भी विचार का संक्षेप में ही कहिए। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। पर हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, पर अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, किंतु दुष्ट लोग दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है, और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर बहुत से शूल जैसे काम, लोभ और क्रोध उत्पन्न होते हैं। वेदों के अनुसार ममता, हर्ष, विषाद, पराये सुख को देखकर जो जलन होती है, दुष्टता और मन की कुटिलता अनेक प्रकार के मानसिक शूल हैं। अहंकार, दंभ, कपट, मद और मान, तृष्णा, मत्सर और अविवेक, ये अनेक प्रकार के मानस रोग हैं जिनसे मनुष्य पीड़ित रहता है। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग जाते नहीं। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जानने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय रूप कुपथ पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम हो। श्री राम की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपात है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनक आदि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, उन सब का यही मत है कि श्री राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री राम की भक्ति के बिना सुख नहीं है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ।
कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री राम को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए? हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या कोई उनकी था पा सकता है? श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण करके सुजान भुशुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। उनके मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित बोले, श्री राम की भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, मुझसे इसका प्रत्युपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। भुशुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर निभाकर और हृदय में श्री रघुवीर के धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं, पर वो श्रीहरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने ये परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश छूट जाते हैं और शरणागतों को कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रता है, धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वो ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसकी गति दान में होती है। वो बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ईश्वर की अखंड भक्ति हो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूपी पापों को हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया, मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य
भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान उत्तरकांड यहीं समाप्त हुआ। प्रभु से प्रार्थना है कि वे आपकी साधना में सहायता करें। जय श्री राम।